जैसा कि आप जानते हैं, कई महीनों से मोदी सरकार की ओर से हमारे देश के पूर्व वाणिज्य मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी के खिलाफ मानहानि और चरित्र हनन का एक निरंतर अभियान चलाया गया है। पर इस सारे अभियान में जो आईएनएक्स मीडिया से संबंधित है, इस सारे अभियान में एक तथ्य जांच एजेंसियों ने पेश नहीं किया है, जो इस केस से बहुत महत्व रखता है। और आज मैं इस पर कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, उन्नीस में FIPB का गठन हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। कुछ परिवर्तन कुछ साल बाद आए, पर जब कोई FDI का प्रस्ताव आता है, पहले उसकी समीक्षा FIPB में होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में 6 सचिव सदस्य हैं और इस बोर्ड की अध्यक्षता वित्त सचिव करते हैं। तो पहले प्रस्ताव FIPB को जाता है, वहां समीक्षा होती है, 6 सचिव अपने मन लगाते हैं उस प्रस्ताव पर, किसी भी प्रस्ताव पर, और बाद में अपनी सिफारिशें देती हैं। इसके बाद FIPB के सिफारिश वित्त मंत्रालय को जाता है और वित्त मंत्रालय में 5, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 अफसर उसकी समीक्षा करते हैं। एक अंडर सेक्रेटरी, 2 डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर, तीसरा जॉइंट सेक्रेटरी, चौथा एडिशनल सेक्रेटरी और 5वां सचिव। यानी कि वित्त सचिव 2 बार ही देखते हैं, पहले चेयरमैन FIPB होने के नाते और दूसरे बार वित्त सचिव होने के नाते। तो ये एक स्थापित प्रक्रिया है, इस पर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्थापित प्रक्रिया है। करीब 20 सालों से चला आ रहा है। FIPB 6 सदस्य, वित्त सचिव अध्यक्षता, और FIPB से ये केस प्रस्ताव वापस जाता है वित्त मंत्रालय को। INX मीडिया जिसके बारे में चिदम्बरम जी का चरित्र हनन और मानहानि का अभियान, निरंतर अभियान मोदी सरकार ने चलाया है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। INX मीडिया का फाइल वित्त मंत्री को गया और उस फाइल में करीब 24 और प्रस्ताव थे। यानी कि जब फाइल ऊपर जाता है, 24 या 25 या 30 प्रस्ताव एक इकट्ठे होकर वित्त मंत्री को पेश होता है, उनके हस्ताक्षर के लिए, उनकी अनुमति के लिए या खारिज करने के लिए। अंतिम निर्णय वित्त मंत्री लेते हैं। INX मीडिया का फाइल FIPB को गया, उसके बाद वित्त मंत्रालय को गया, उसके बाद वित्त मंत्री के पास आया और वित्त मंत्री ने, तब के वित्त मंत्री जो चिदम्बरम जी थे, 28 मई 2007
2007 को हस्ताक्षर उन्होंने फाइल पर किया, पर उसी फाइल पर 11 और हस्ताक्षर थे। उसी फाइल पर 6 FIPP के सदस्यों के हस्ताक्षर, अंडर सेक्रेटरी का हस्ताक्षर, डिप्टी सेक्रेटरी हस्ताक्षर, जॉइंट सेक्रेटरी हस्ताक्षर, एडिशनल सेक्रेटरी हस्ताक्षर और वित्त सचिव का हस्ताक्षर, यानी कि 11 हस्ताक्षर हैं इस फाइल में। यह फाइल तो जांच एजेंसियों के पास है। और 12वां हस्ताक्षर वित्त मंत्री का है, 28 मई 2007 को। किसी भी अफसर ने कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी भी अफसर ने कोई टिप्पणी नहीं की फाइल में। मैं भी सरकार में कई साल काम कर चुका हूं। जब कोई हस्ताक्षर करता है बिना कुछ टिप्पणी किए हुए, ये मानकर चलते हैं कि ये अनुमति दी गई है। अगर अनुमति देने की कोई मंशा नहीं है तो वहां कुछ टिप्पणी होगी, पर अगर सिर्फ हस्ताक्षर है तो हम ये मानकर चलते हैं कि नीचे से अनुमति के लिए हस्ताक्षर मंत्री के हस्ताक्षर के लिए आया है। तो जब ये फाइल INX मीडिया, जिसमें 24 और प्रस्ताव थे, 23 और प्रस्ताव थे, क्योंकि सारे एक फाइल में 24 प्रस्ताव थे, 11 अफसरों ने अपने मन लगाकर समीक्षा की है, हस्ताक्षर की है, कोई टिप्पणी नहीं की, कोई आपत्ति नहीं जताई, और ये फाइल आया वित्त मंत्री को, और वित्त मंत्री ने 28 मई 2007 को अपना हस्ताक्षर दिया, जिसके वजह से आज वो कस्टडी में है। जांच एजेंसियों ने कुछ अफसरों से बातचीत की है, सवाल जवाब हुआ है, पर कभी भी जांच एजेंसियों ने अफसरों के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने, जांच एजेंसियों ने कहीं नहीं कहा है कि अफसरों ने अपराध किया, कोई अपराध हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि अगर जांच एजेंसियों ये मानकर चल रही हैं कि अफसरों ने कोई गलती काम नहीं की, कोई अपराध नहीं हुआ है, और उनका हस्ताक्षर है फाइल में, तो 12वां व्यक्ति कैसे अपराधी बनता है? 11 लोग जिनके खिलाफ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई अपराध नहीं कहा गया है, जांच एजेंसियों के मुताबिक किसी ने कोई गलती नहीं की, तो अचानक 12वें व्यक्ति ने गलती कैसे की हस्ताक्षर करके? ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि चिदंबरम साहब ने 9 सितंबर 2019 को, यानी कि बिल्कुल कुछ 10-11 दिन पहले, उन्होंने एक बयान दिया अपने परिवार के द्वारा, और मैं बयान को पढ़ना चाहता हूं। और ये बयान ट्वीट पर भी आया था, और उन्होंने ये कहा था कि कोई अफसर ने कोई गलती नहीं की है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अफसर गिरफ्तार हो। यह पूर्व वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि कोई अफसर ने कोई गलती नहीं की, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अफसर गिरफ्तार हो। तो अगर आपके मन में, मैं जानता हूं आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या आप चाह रहे हैं कि अफसर गिरफ्तार हो, मैं कह देना चाहता हूं, साफ कह देना चाहता हूं कि 9 सितंबर 2019 को वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि कोई अफसर ने कोई गलती नहीं की, किसी को गिरफ्तार होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कारण नहीं है, और जांच एजेंसियों ने भी कोई सवाल नहीं उठाए हैं। तो
बिल्कुल साफ है। और ये बड़े बड़े शब्द जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि चिदंबरम जी एक किंग पिन है। किंग पिन किसका? 11 हस्ताक्षर, बिना कोई टिप्पणी, बिना कोई आपत्ति, और उस 12वें हस्ताक्षर वाले को आप कह रहे हैं वो किंग पिन है। एक और शब्द किया जा रहा है, इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड। वो इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड क्या है? सिर्फ 11 हस्ताक्षर हैं अफसरों की और 12वां मंत्री का है। तो बिल्कुल इस तथ्य से साफ हो जाता है कि साजिश सरकार की ओर में है। साजिश पूर्व वित्त मंत्री की नहीं थी। अगर आपको किंगपिन ढूंढना है, किंगपिन सरकार में आज मौजूद हैं। किंगपिन जो कस्टडी में है वो किंगपिन नहीं है। किंगपिन वो ही है जो ये निरंतर अभियान चला रहे हैं मानहानि का, चरित्र हनन का। और ये जो तथ्य है आईएनएक्स मीडिया के बारे में, जांच एजेंसियों ने इसको सामने आने नहीं दिया है। अफसरों की तो उन्होंने जांच की है और हम ये मानकर चलते हैं क्योंकि कोई किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है इन 11 हस्ताक्षरों से। उनकी आपत्ति है सिर्फ 12वें हस्ताक्षर से।